हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और आज फिर से लेकर आ गया हूं साइकोलॉजी का मॉडल सेट जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और दोस्तों, कहा जाता है कि मॉडल सेट से प्रत्येक वर्ष से 85% जो क्वेश्चन रहता है वो मॉडल सेट से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मॉडल सेट मैं 2024 का लेकर आ गया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे और आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ के कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है और कितना सब्जेक्टिव पूछता है और इसमें से कितना का आंसर देना रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 70 में से आपको 35 का आंसर देना है। अगर आप 35 से ज़्यादा देते हैं तो जितना आपको सही होगा, सही में से अगर जैसे कि कटता है यानी आपका गलती अगर होता है तो उसमें से सही वाला जो आंसर रहेगा उसमें से आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए आप 70 में से 35 का ही आंसर दीजिएगा। यानी जितना आपको बनाना रहेगा, मान के अगर 10 बनाना रहेगा तो 10 जैसे कि बनाना है तो 20 क्वेश्चन देगा। 20 में से 10 ही हमको बनाना है। जैसे 70 दिया है तो 70 में से हम 35 ही बनाएंगे, ना कि उससे ज़्यादा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्या है। और इस वीडियो में आपको 1 से 70 तक का क्वेश्चन का सोल्व कराया जाएगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है, यानी किस परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था। तो संवेगात्मक बुद्धि का पद का प्रतिपादन सैलोबी तथा मेयर ने किया था। वो भी 1990 ईस्वी में किया था। इसे आप अच्छे तरह से याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किन्हें नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसमें घ दिया हुआ है, इसलिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे को धमकी देना। अगला क्वेश्चन है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले वीडियो में ही बता दिया हूँ कि पास मॉडल का विस्तारित नाम होता है योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहाकालिक अनुक्रमिक मॉडल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रतिपादन जेपी दास, जैक नागलेरी तथा किर्बी ने किया था, वो भी 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं का विकसित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस थर्स्टन। इसका पूरा नाम है लुईस थर्स्टन, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ थर्स्टन। और ये भी अगर पूछेगा कि हाँ कि कितने, जैसे कि मानसिक प्राथमिक योग्यताएं में कितने योग्यताएं हैं, तो वो जो थे वो 7 थे। ये आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी दास और नागलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के योजना, अवधान, उत्तेजना तथा सहाकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया। दोस्तों, मैं पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में बताया हूँ कि इसका जैसे कि प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी दास, नागलेरी तथा किर्बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। तो दोस्तों, वो कहलाती है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिरुचि। माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्तियों की रुचि अलग अलग होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि। अगला क्वेश्चन है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अभिरुचि का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है,
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 100 के पक्ष होते हैं, तो 100 के 2 पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत 100 और आत्म 100। व्यक्तिगत 100 और उसके बाद सामाजिक 100। अगला है, निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14 का आत्मनियमन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मनियमन। अगला है क्वेश्चन है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, इसमें सिर्फ रोजर्स दिया हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम है कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन है, रोसार्क परीक्षण क्या है? यानी रोसार्क जो परीक्षण है वो क्या है? तो रोसार्क जो परीक्षण है वो है एक प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटेले तथा अल्पोर्ट, यानी इनमें से कोई नहीं होगा जाएगा, क्योंकि जिसने किया है वो इसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। वो मनोवैज्ञानिक एक कैटेले है और एक अल्पोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किसी से प्रतियोगिता करता है? तो लड़कियां जब भी प्रतियोगिता करेगी वो माँ से ही करेगी। अगर यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ लड़के किससे प्रतियोगिता करता है, तो लड़के है तो पिता से करता है प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो युंग के मनोविज्ञान को व्यक्तिगत मनोविज्ञान कहा जाता है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है? व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एब्राहम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी। अगला है, एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एडलर के मनोविज्ञान को मानवतावादी कहा जाता है, मानवतावादी मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार एडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। दोस्तों अभी पूछा गया है, पहले क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रा की अवधि में, तो इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करता है और एडिपस की अवधि में लड़का प्रतियोगिता करता है। तो लड़का अपने पिता से प्रतियोगिता करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन प्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रा, जिसे प्राहम भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व मापक किस प्रकार का परीक्षण है? तो दोस्तों ये जो परीक्षण है ये प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, व्यक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्ल युंग, मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 100 का संज्ञानात्मक पहलू है? तो इसका राइट आंसर टोटल हो जाएगा आत्म संप्रत्यय, आत्म क्षमता, आत्म सम्मान, यानी सभी हो जाएगा। अगला है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैटेल हो जाएगा, जिसने शील गुण के आधार पर प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो युंग का जो व्यक्तित्व है वो पहला होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, और तीसरा का जो होता है जिसे सभी ने मिल के जो बताया हुआ है, यानी दोनों तरह के जो गुण जिसमें पाया जाता है वो हो जाता है उभयमुखी। और ये क्या है? एंडोमॉर्फी। तो एंडोमॉर्फी नहीं होता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एडलर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विचारों, परिणामों, आवश्यकताओं एवं उद्देश्य के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंठा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंठा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है?
प्रतिबल का एक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। कुंठा भी हो जाएगा, चिंता भी हो जाएगा, संघर्ष भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण GAS के चरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? यानी पर्यावरणीय प्रतिबल जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का भूकंप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो ये कहलाता है खिंचाव। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS का संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा हैंसेली, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा हैंसेली। अगला है, इनमें से कौन असामान्य के प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका मनोवृत्ति, मनोवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ICD-10 प्रस्तुत किया था? तो ICD-10 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है? तो हो जाएगा मनोग्रसित बदहता विकार। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों उन्मादी और विषादी विकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा भूख अधिक लगता है, पर्याप्त, कहीं कहीं पर आपको आंसर देता है अपर्याप्त भोजन में वजन में कमी। अगला है, इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो मादक द्रव्य जो नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा इसका कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ICD, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों DSM-4 होगा, ICD नहीं DSM-4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुश्चिंता फ्रायड के द्वारा बताया नहीं गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्यकृत दुश्चिंता, सामान्यकृत दुश्चिंता। अगला क्वेश्चन है, हेरोइन एक प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शियड है। अगला है, मनोविदलता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैल्यूलर। कभी कभी दोस्तों आपको इसका आंसर दे देता है फ्लीवर, कहीं पर फ्लीवर देता है और कहीं पर बैल्यूलर देता है, तो आप दोनों आंसर याद कर लीजिएगा, जैसे पूछेगा वैसे आप आंसर का जवाब दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक ही बारे में पूछ देगा, चेंज कर करके पूछता है, कभी वो पूछ देता है तो कभी ये पूछ देता है, कभी बैल्यूलर रहेगा तो कभी फ्लीवर रहेगा, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हृदय गति में उतार चढ़ाव। अगला है, व्यवहार चिकित्सक वह प्रविधि है जिसमें वास्तविक परिस्थिति से में रोगी में काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लडिंग। अगला है, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एलिस, मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट एलिस ने इसका प्रतिपादन किया था और इसका प्रतिपादन 1950 के दशक में किए थे। अगला है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इससे भी हम याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष से पूछने की चांस रहता है और पूछता भी है।
अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से संबंधित है, तो ये जो है सिगमुंड फ्रायड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदक, ऑप्शन नंबर ए विभेदक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है, मनोवृत्ति अर्जित होती है, मनोवृत्ति जन्मजात होती है, मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन रूढ़ि युक्त की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक प्रतिमा, मानसिक प्रतिमा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है स्कीमा एक है, स्कीमा एक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मानसिक संरचना, मानसिक संरचना ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1957 ईस्वी में किया था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मसम्मान। अगला है निम्नलिखित में से कौन शोर का गुण नहीं है, यानी शोर का गुण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीव्रता, तीव्रता ऑप्शन नंबर ए। अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित, तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर वनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये तीव्रता को नहीं शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि दबाव से समान भौतिक मात्रा में नहीं होती है, इसलिए नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अपराध शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोम्ब्रोसो को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, यानी मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो हो जाएगा सुनामी। अगला क्वेश्चन है 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका सभी हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से। अगला है सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? तो जो समाज में जो असुविधा जो उत्पन्न होता है वो अधिकतर कारण रहता है भेदभाव का। अगर यही जैसे कि है ना, अगर बोला जाता है कि जैसे कि सामाजिक नहीं रहता था, यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर सामाजिक असुविधा दे रहा है तो समाज में अधिकतर कारण भेदभाव का ही रहता है। अगला है साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं होती है? तो साक्षात्कार प्रारूप में जो अवस्था होती है वो 4 अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है साक्षात्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असंवेदीकरण। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अब 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसका आंसर आप बताइए कि हाँ कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
ऐसा ही वीडियो के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। ओके, बाय।